नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। दोस्तों, ये एक बहुत ही अलग टाइप की सीरीज़ है जिसमें हम लोग ऐसी बातों को करते हैं जो शायद आप कभी विश्वास न कर सकें। सच पूछिए तो मैं भी विश्वास नहीं करता था। यहाँ पर हम जर्नी ऑफ सोल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे जब हम मरते हैं और हमारा अगला जन्म होता है, उसके पहले इस जन्म और उस जन्म के बीच में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम जाते हैं। अब मैंने कहा ना, आप लोग इसको विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं भी विश्वास नहीं करता था। इनफैक्ट मेरे जान पहचान में 2-4 लोग हैं जो इस किताब को पढ़ रहे थे, जर्नी ऑफ सोल को। उन्होंने तो शुरू के 2-4-10 पेजेस पढ़े, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया ये सोचकर कि ये ज़्यादातर फिक्शन लग रही है। पहले मुझे भी लगा, लेकिन अगर ये फिक्शन भी है तो भी मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के PhD डॉक्टर हैं जो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज़ करते हैं और पास्ट में ले जाते हैं। और उनका मानना है कि वो सारे के सारे क्लाइंट्स अपनी पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के बीच की दुनिया में गए हैं, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर वर्ल्ड कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही यूनिक जगह के बारे में पढ़ेंगे। आपने अगर कल का वीडियो देखा हो, लास्ट वीडियो देखा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि 4 टाइप की दुनियाएँ हैं उधर, जब हम 2 दुनिया के बीच में रहते हैं, मतलब 2 जन्मों के बीच में रहते हैं। तो उन चारों का मैं पहले नाम बताना चाहूँगा और आज हम लोग उसमें से एक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है द वर्ल्ड विदाउट ईगो। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई ईगो नहीं होती, उसके बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पर एकदम यंग सोल्स आती हैं जो पहली बार जन्म लेने वाली होती हैं, वहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिलती है। उसके बाद हम लोग पढ़े वर्ल्ड ऑफ ऑल नोइंग, जो फ़िलहाल हमारे जो क्लाइंट हैं, केस नंबर 22 नैंथम नाम है, वो भी वहाँ पर नहीं गए हैं। वहाँ पर एडवांस्ड सोल्स पहुँचती हैं। इनफैक्ट हर कोई जब अपनी लाइफ का एंड, सारे जन्म और मृत्यु के चक्र खत्म हो जाते हैं, तो वहीं पर पहुँचते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था द वर्ल्ड ऑफ ऑल्टर्ड टाइम। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर टाइम जैसे धरती पर होता है वैसा नहीं होता। आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन, बल्कि इसका नाम तो रखना चाहिए अर्थ 2। अर्थ 2 क्यों? देखिए, डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं अपने क्लाइंट से कि हमने इसके पहले वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन एंड नॉन क्रिएशन के बारे में बात नहीं की है ज़्यादा। शायद ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड होगी जैसे कि ये दुनिया है। तो ये इनका क्लाइंट बोलता है यस, हाँ वो दुनिया है, और इसको हम जब यूज़ करते हैं तो बहुत इन्जॉय भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या ये दुनिया सभी लोग यूज़ करते हैं? जितनी सोल्स हैं सबके सब यहाँ आते हैं और इसको यूज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दुनिया ऐसी है जैसे कि एक बच्चा स्कूल से निकला, कॉलेज पढ़ लिया, अब उसको वापस किसी स्कूल में या कॉलेज में एज ए टीचर काम मिला है। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इस दुनिया में हर कोई नहीं आ सकता, मैं अपने आप को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू कमर की तरह हूँ, एकदम नया आदमी हूँ। डॉक्टर माइकल कहते हैं इससे पहले कि आप मुझे इसके बारे में और बताएं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये फिजिकल वर्ल्ड वैसी ही है जैसे कि अर्थ है? क्या ये धरती है? नहीं नहीं नहीं, ये धरती जैसे नहीं है। ये धरती से थोड़ी बड़ी है और थोड़ी ठंडी। अब आप लोग शायद अगर लॉजिकल माइंड के हों जैसा मैं था, तो मैं बोलता है क्या बकवास है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, इसको देखने के लिए टेलीस्कोप है क्या? ये सारी की सारी चीज़ एक हिप्नोटाइज्ड स्टेट में परसीव किया हुआ एक्सपीरियंस है, इसलिए अपना लॉजिकल माइंड मत लगाइए। तो ये कह रहे हैं कि ये धरती थोड़ी अलग है, अर्थ से अलग है, ये थोड़ी बड़ी है और थोड़ी ठंडी है। यहाँ पर पानी कम है, धरती से कम है, बाकी सब सिमिलर है। डॉक्टर माइकल क्यूरियस होते हैं, बोलते हैं क्या ये जितनी दूर हमारी धरती सूरज से है उतनी दूरी पर है या और दूरी पर है सूरज से? बोलते हैं हाँ, ये धरती जितनी दूर धरती सूरज से है उससे कहीं ज़्यादा दूर है। डॉक्टर माइकल बेचारे बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि हर एक प्लैनेट का सूरज से दूरी के हिसाब से ही उस पर समंदर होता है, जीव जंतु होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, क्योंकि ये धरती एकदम जियोग्राफिकली धरती की तरह दिखाई दे रही है, तो उसको मैं धरती 2 बोल सकता हूँ क्या, अर्थ 2, क्योंकि ये वैसी लग रही है। डॉक्टर माइकल बोलते मुझे ये बताइए कि धरती तो यहाँ है, अर्थ जिसमें हम हैं, ये जिसके बारे में बात कर रहे हो अर्थ 2, ये कहाँ है धरती के रिलेशनशिप में? तो ये आदमी कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो बोलते हैं अच्छा ये बताइए क्या इसी ब्रह्मांड में है ये कि किसी और ही ब्रह्मांड में? बोलते नहीं, शायद मुझे लगता है और दूर है, ये हमारे ब्रह्मांड में नहीं है, बहुत दूर है।
तो अपनी डाउट को क्लियर करने के लिए पूछते हैं, क्या अगर मैं अपने बैकयार्ड में एक टेलीस्कोप ले आऊं और उससे देखने की कोशिश करूं तो उसको देख पाऊंगा, अर्थ 2 को? बोलते हैं शायद, मुझे लगता है तुम देख पाओगे। तो और डाउट क्लियर करने के लिए बोलते हैं, क्या जिस गैलेक्सी में ये है वो स्पाइरल है या एलिप्टिकल? अलग अलग यूनिवर्सेस या तो स्पाइरल होते हैं या तो एलिप्टिकल, तो ये किस टाइप का है? अगर मैं टेलीस्कोप से देखता हूं तो कैसा दिखाई देगा वो? बोलते हैं बहुत बड़ा सा फैला हुआ चेन की तरह दिखाई देगा और मैं कुछ साफ साफ बता नहीं सकता तुम्हें, इतना ही। तो डॉक्टर माइकल कहते हैं, यार मेरे पास ना एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है और मैं जब भी इस तरह की बातचीत होती है तो मैं जाकर के चेक करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कोई ऐसा ग्रह दिखाई दे रहा है क्या। और जब भी कोई क्लाइंट ऐसी बातें करता है और जाकर मैं देखता हूँ तो मुझे वो सब मिलता नहीं है। डॉक्टर माइकल कहते हैं, मुझे पता नहीं है कि जो इनके गाइड्स हैं, ये लोग या इनके गाइड्स, वो मुझे नहीं चाहते कि वो देखूं, क्या बात है, बट मुझे अक्सर दिखने में बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसी कोई दुनिया। अब थोड़ा सा चालाकी करते हैं, एक लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मतलब होता है, जैसे मेरी मम्मी किया करती थी, अगर उनको ये पूछना है कि तुम दोस्तों के साथ घूमने गए थे, और मैं उनको बोलता हूँ मैं तो कहीं गया नहीं था, तो ऐसे नहीं पूछेंगी घूमने गए थे, वो पूछती हैं क्या खा के आए दोस्तों के साथ। ट्रिक क्वेश्चन। तो ऐसे इन्होंने ट्रिक क्वेश्चन पूछा कि मुझे लगता है तुम अर्थ 2 पे जाते हो रीइनकार्नेट करने के लिए, कुछ समझदार लोगों के साथ जन्म लेते हो तुम। तो ये आदमी कहता नहीं नहीं नहीं, ये तो हम करते ही नहीं बिल्कुल वहां पे। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, तब कब जाते हो अर्थ 2 पे? तुम जाते कब हो? बोलते हैं, जब मैं धरती पर आता हूं, 2 जन्मों के बीच में जब मैं ऊपर रहता हूं तब जाता हूं, मतलब वहां जन्म लेता हूं, मैं ऐसे ही बीच में जाता हूं, जब मैं बिना बॉडी के होता हूं तभी। तो फिर जाते क्यों हो तुम अर्थ 2 पे? स्कूल्स में टीचर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक समझदार ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। ये लोग वहां जाते हैं टू क्रिएट एंड एंजॉय आवर सेल्फ एज फ्री स्पिरिट्स। हम वहां पर क्रिएट करने जाते हैं और हम फ्री स्पिरिट की तरह वहां एंजॉय करने जाते हैं। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं, और वहां पर जो लोग रहते हैं, जो वहां के इनहेबिटेंट्स हैं, जो लोग बाशिंदे हैं, जीव जंतु हैं, क्या तुम उनको परेशान नहीं करते हो? देयर आर नो पीपल, इट्स सो पीसफुल, वी रोम अमंग द फॉरेस्ट्स एंड द डेजर्ट्स एंड ओवर द ओशंस विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कितनी अच्छी ज़िंदगी है, ऐसा लगता है कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में घूम रहे हैं, खाने पीने की झंझट नहीं, सोने की झंझट नहीं, कुछ भी झंझट नहीं। बोलते वहाँ कोई लोग ही नहीं है, बहुत पीसफुल है। वहाँ पर हम जंगलों में घूमते हैं, डेजर्ट्स में घूमते हैं, समंदर पे घूमते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के घूमते हैं। बोलते हैं धरती पर तो ये माना जाता है कि इंसान सबसे समझदार जीव है, तो अर्थ 2 पे जहाँ तुम जाते हो वहाँ पर सबसे समझदार हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है? बोलते वहाँ छोटे छोटे जानवर हैं, खरगोश, इस टाइप के जानवर जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, मासूम है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, क्या इन जानवरों की आत्माएं होती हैं? बोलते हैं हाँ, सभी जानवरों की सोल्स होती हैं, लेकिन उनका माइंड बहुत सिंपल फ्रैगमेंट माइंड होता है, इंसानों की तरह नहीं होता। बोलते हैं क्या तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की सोल तभी इवॉल्व की है क्या जब उसने फिजिकल लाइफ, जो जीव जंतु हैं, उनको क्रिएट किया क्रिएशन में? वहाँ पर तुम इवॉल्व होकर धरती पर आए तभी तुम ऐसे समझदार हो गए हो क्या यहाँ पे? बोलते पता नहीं, हमने वहाँ पर कोई सोल, कोई जानवर क्रिएट किया हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाई नॉट? बोलते वहाँ पर लाइफ एक अलग सीक्वेंस में बनाई जाती है, पैदा की जाती है। जैसे प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये सब एक फैमिली ऑफ सोल्स होते हैं, एक परिवार में ग्रो होते हैं एक जगह पर, इनको हम बनाते नहीं हैं। और क्या सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं? डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं। नो। बोलते नहीं नहीं, जो इनको बनाता है मेकर्स एनर्जी, ये सभी जीव जंतुओं को जोड़ता है, वो अलग नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक जानवर को मार दिया तो आप दूसरे को नहीं मार रहे हो, ये सब की सब एक ही मेकर की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो माइकल पूछते, डॉक्टर माइकल, क्या तुम इसमें क्रिएशन में भी इन्वॉल्व होते हो क्या, बनाने में? ये बोलते नहीं, हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते बनाने में। तो पूछते हैं इनसे कि तो कौन सेलेक्ट किया जाता है अर्थ 2 में जाने के लिए? आते बोलते हैं जो लोग धरती पर आते हैं, परेशान हो चुके हैं, तो उनको छुट्टी मनाने के लिए अर्थ 2 पे भेज दिया जाता है, जाओ आराम करके आओ, वेकेशन स्पॉट है। लिटरली लखीमपुर से हम जैसे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन गए, किसी आश्रम में गए, तो जिनको पीस पसंद है उनको एक ब्रेक मिल जाता है वहाँ। तो बोलते जाते क्यों तुम वहाँ? बोलते उस दुनिया में कोई फाइटिंग नहीं होती, एक दूसरे की बिक्री नहीं होती, कोई पीछे नहीं पड़ा होता, कोई सुप्रीमेसी की लड़ाई नहीं होती कि मैं तुमसे ऊंचा हूँ। बोलते बड़ा अच्छा सा माहौल होता है और सभी जिंदगी जो है शांत रहती है। बोलते जब हम वहाँ से आते हैं तो हमको लगता है कि इस धरती को वैसा ही बनना चाहिए। वो एक इंसेंटिव है, एक दुनिया जिसको हम जी के आते हैं
और उनको लगता है धरती को भी ऐसे ही होना चाहिए, सभी जीव जंतु पीसफुली यहाँ पर रह सकें। एक इंसेंटिव है धरती पर वापस आने के लिए और इसको और पीसफुल बनाने के लिए। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, तुम्हारे हिसाब से एक गार्डन ऑफ ईडन है जहाँ पर तुम आराम से केयर फ्री रहते हो, आराम करते हो, लेकिन तुमने कहा था तुम वहाँ पर क्रिएट भी करते हो, है ना? हाँ हम लोग करते हैं, ये कहते हैं। बोलते हैं इसका मतलब तुम जब वहाँ जाते हो तो एक्सीडेंट से नहीं जाते हो, क्योंकि वो धरती जैसा ही है। येस दैट्स राइट। बोलते हैं अच्छा एक बार बताओ, तुम तो अर्थ के हो, तो वहाँ जाते हो अर्थ 2 पे, तो क्या बाकी आत्माएं भी ऐसी हैं जो अपने प्लैनेट से ऐसे ही सिमिलर प्लैनेट पे जाती हैं? यस। बोलते हैं हाँ, जो भी यंग सोल्स होते हैं वो ऐसी दुनियाओं में जाते हैं जहाँ पर सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, ताकि वहाँ पर वो क्रिएट कर सकें। आसपास में कोई उनके साथ में लड़ने झगड़ने वाला नहीं होता, वो क्रिएट करते हैं। गो ऑन। बोलते हैं हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्रिएशन के साथ और लाइफ को डेवलप होते हुए देखते हैं। बोलते हैं अच्छा ये एक लैब की तरह है जहाँ पर तुम अपनी एनर्जी से एक फिजिकल चीज़ बनाते हो। तो अच्छा जो चीज़ तुम बनाते हो यहाँ पर धरती की चीज़ों से मैच करती है, वैसी होती है? बोलते हैं हाँ धरती जैसी होती है, तभी तो हम धरती पे आए हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा फिर से शुरू से बताओ, अब तुम अर्थ 2 पे गए हो तो सबसे पहला काम तुम वहाँ क्या करते हो, पूरा शुरू से बताओ। तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए सुनने में ना ऐसा लगता है कि अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, हम वैसे भी कहानियाँ पसंद करते हैं, तो अगर आपको विश्वास नहीं होता है इस टाइप की बातों में, कोई बात नहीं, मुझे तो होता है विश्वास, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अंदर में इस दुनिया में इतना दुख और तकलीफ होने के बावजूद इस दुनिया को अच्छा बनाने का भरोसा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं किसी एक्सपीरियंस से आता होगा। तो आपको लगता है कि हम आत्माएं जिंदा रहती हैं मरने के बाद भी, और हम दूसरे लोक में जाती हैं, वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीखती हैं और वापस आती हैं। तो इस सीरीज़ को देखिए और सीखिए। कोई भी चीज़ दुनिया में एक्सीडेंटली नहीं होती। ये एक्सीडेंट नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ dkbridge.com पे अवेलेबल है, या तो इस नंबर पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है?